श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम 11 मार्च 2026 से मार्गी हो रहे गुरुदेव बृहस्पति के कन्या से लेकर के तुला से लेकर के मीन राशि के राशिफल के बारे में बात करते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति जब मार्गी हुए हैं तो इनके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। कितना करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। हाँ, इसके पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं, तुला राशि के भाग्य स्थान में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आपके भाग्य के कपाट खोलेंगे और इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप के अंदर जो ओजस्विता है वह बनी रहेगी, आपका तेज जो है वह विद्यमान रहेगा। और इनकी सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि पर रहे तो आप पराक्रमशाली रहेंगे। अपने पराक्रम से अपने भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। भाग्य के कपाट आपके परिश्रम से ही खुलेंगे। और नौवीं दृष्टि संतान स्थान पर है, ज्ञान के स्थान में है, विज्ञान के स्थान में है तो आप ज्ञान विज्ञान और जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके संतान की भी वृद्धि होगी, संतान की भी उन्नति होने के योग बने हुए हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अष्टम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आप किसी चीज की तह तक जाएंगे। और अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं तो आप उसमें अधिक गहराई तक जा सकते हैं और नई बातें आप उसमें से निकाल सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि खर्च स्थान पर है तो आप खर्च करेंगे, खर्च आपका होगा। अच्छी बात है, रहता है तभी तो खर्च होता है। इसका मतलब धन भी आपके पास आएगा लेकिन खर्च होगा, ठीक, कोई बात नहीं है। और धन स्थान पर भी इनकी दृष्टि है, अपनी ही राशि पर, धनु राशि पर, तो धन का आगमन भी होगा और धन का खर्च भी होगा। और अगली दृष्टि इनके सुख भाव में है तो आपके सुख में वृद्धि होगी, आप सुखी होंगे और सुख पर आप खर्च कर सकते हैं, अपने सुख उपभोग पर। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं और धनु राशि में सप्तम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं तो यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। और विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में जो कलह है उसमें कमी आएगी क्योंकि मार्गी हो गए हैं। और सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि पर लग्न पर है, धनु राशि पर है तो निश्चित रूप से आपका हौसला बढ़ा रहेगा। इनकम स्थान पर पंचम दृष्टि है तो इनकम में आपकी वृद्धि होगी। और छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि नौवीं दृष्टि जो है वह तृतीय स्थान पर कुंभ राशि पर पड़ रही है। और साथ साथ छोटे भाई बहनों की भी उन्नति होने के योग बने हुए हैं। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के छठे स्थान में गुरुदेव बृहस्पति मार्गी हुए हैं। छठा स्थान रोग, रिपु, ऋण और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है तो आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपके सफलता के योग हैं, आपको सफलता मिलेगी। कर्म स्थान पर इनकी दृष्टि है, पांचवी दृष्टि, तो आपके कर्म अच्छे रहेंगे। आप अपने कर्म से अपने भाग्य को जागृत करेंगे। सप्तम दृष्टि खर्च स्थान पर है तो खर्च भी करेंगे, खर्च भी होगा, आपका धन खर्च होगा।
और 9वीं दृष्टि जो है वह धन स्थान पर है, तो धन आगमन भी होगा। अगली राशि 11वीं राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में पंचम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति विद्यमान हैं, तो आपके संतान की उन्नति के योग होंगे 11 मार्च से, क्योंकि 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। और इनकी दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान में है, तो आपका भाग्य साथ देगा, आप भाग्यशाली रहेंगे। इनकम स्थान पर भी इनकी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो इनकम में भी वृद्धि होगी। और साथ साथ लग्न पर भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो स्वास्थ्य लाभ भी आपको मिलेगा। जो आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, तो उसमें भी कोई न कोई उपाय निकालेंगे और उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि मीन राशि, अंतिम राशि 12 नंबर की राशि, जिसके कि स्वामी स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो मीन राशि में गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ स्थान में सुख के स्थान में मार्गी हुए हैं, माता के स्थान पर मार्गी हुए हैं। तो माता के स्वास्थ्य में लाभ होगा, सुख सुविधा पर आप खर्च करेंगे। कर्म भी आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि कर्म पर 7वीं दृष्टि धनुराशि पर गुरुदेव बृहस्पति की पड़ रही है, तो कर्म में भी आप अच्छा करेंगे, सफलता मिलेगी। और इनकी 9वीं दृष्टि खर्च स्थान पर है, तो खर्च भी कराएंगे। तो खर्च करना चाहिए, क्योंकि खर्च करने से ही जब धन चलता रहता है तो गतिमान रहता है, तो उसमें शुद्धता आती है। दान पुण्य भी करिए और करेंगे आप, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है। आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक लगाएं। मीन राशि वाले, धनु राशि वाले, इनको तो अवश्य ही, मकर राशि वाले, इनको पीला चंदन का टीका, अष्टगंध चंदन जो है अवश्य लगाना चाहिए। और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, अगर हो सकता है तो। बड़ों का सम्मान करें, तो निश्चित रूप से गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न होंगे और आपको उन्नति प्रदान करेंगे और आपके भाग्य के कपाट खोल देंगे। और गुरु तो एक काम और भी करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। विनम्रता पूर्वक जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए हैं, कर दें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव आपके भाग्य और आपके जो रुके हुए काम हैं उनको पूर्ण करें, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। और एक मंत्र जपिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।